श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की जो सावन के सोमवार की जो व्रत कथा है, इसको सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को सभी पाप और संकट भी कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आइए उस कथा का रसपान करते हैं। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था और कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता था, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे। और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी जो थी वो उनसे नाराज तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख करके उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस से मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा आनी कम हो गई, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह से दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह में पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर के शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने अब तक इस ब्राह्मण की सहायता क्यों नहीं की है। तब शिव भगवान बोले कि हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बेल पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी की जो वार्तालाप थी वो सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और वह सोचने लगा, अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोच करके वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिवजी पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की जरूरत है, इसलिए आप दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र बोरे में भर करके सेठ जी को दे दिए। बेलपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी की कृपा होगी इन पर, कब शिव जी इन पर कृपा करेंगे और कब वह और धनपति हो जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले रहे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु उनके हाथ हिले तक नहीं। थक हार करके सेठ जी शिव जी भगवान से क्षमा याचना करने लगे तो शिव भगवान बोले कि हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बेलपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर के तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं।
और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला कि पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के मंदिर आने के लिए कहिएगा। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने जो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ जी के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देख करके पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक दूसरी कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने से व्रत संपूर्ण माना जाता है। एक समय की बात है, माता पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देख करके देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। शिव जी भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ही नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसीलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती माँ से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। वह द्रवित हृदय होकर के उस तालाब के पास पहुंची। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच करके ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा कि हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुझे जो चाहिए वह मुझसे मांग लो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त है कि मैं इस लड़के को उस शर्त पे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर के संकल्प मत करो। हजारों वर्षों का तप जैसा किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले में चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दान दे दो, इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे देवी पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ तुम्हें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः भी कर सकती हूँ, किंतु यदि इस लड़के को तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने मन ही मन विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। माँ पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट हुए और बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और वो लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में मैं अपने सुख दुख का अनुभव करता या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में अलग अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी पार्वती ने महादेव को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से विदा किया। तो दोस्तों, ये थी सावन के महीने में सुने जाने वाली पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।